फ्रेंड्स, आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। फिर क्या, चलते हैं किचन की तरफ। आधा केजी मैंने आटा लिया था। इसमें एक कटोरी से भी कम मैंने बारीक धनिया को कट कर लिया, यानी कि एक छोटी कटोरी है। इसको आटे में मिलाने से एक बहुत बढ़िया ज़बरदस्त टेस्ट आता है, देखने में भी बढ़िया लगता है और धनिया हमारे लिए बहुत हेल्दी होता है। तो आटे में मैंने धनिया को मिक्स कर दिया है। नॉर्मल यानी कि रूम टेम्परेचर का पानी है, इसी से हम डो लगा के तैयार कर लेंगे। तो डो को हमें बिल्कुल सॉफ्ट और नरम मुलायम सा लगाना है। जैसे हम रोटियों का डो लगाते हैं वैसे ही हमें इसका डो लगा के तैयार कर लेना है। थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और डो लगा के हम तैयार कर लेंगे। बिल्कुल सॉफ्ट सा डो लगा के मैंने तैयार कर लिया है। तो अब हम इसे 10 मिनट रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। इधर हमने आधा केजी आलूओं को उबाल के रखा है। तो थोड़े ये ठंडे हो चुके हैं, अभी पूरी तरीके से ठंडे नहीं हुए हैं। तो अभी हम इनको छील लेंगे वन बाई वन, क्योंकि ज़्यादा ठंडे ये आलू हो जाते तो छीलने में प्रॉब्लम होती है। तो थोड़े से गुनगुने हैं, तो अभी इनको आलूओं को छील के हम तैयार कर लेंगे। इस समय जो आलूओं का टेस्ट है बहुत ज़बरदस्त होता है, यानी कि कोई भी सब्जी बनाइए, पराठा बनाइए, तो लेकिन आलू का टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। तो वन बाई वन हम सारे आलूओं को छील के दूसरी थाली में रख के तैयार कर लेंगे। तो इधर मेरे सारे आलू छिलके तैयार हो चुके हैं। अब इनको हमें हाथों से ही फोड़ना है, बिल्कुल भी कोई मैसर का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि हाथों से जो टेस्ट आता है वो एक ज़बरदस्त टेस्ट आता है। बहुत सिंपल तरीके से और अब घर के बेसिक मसालों से आपको बनाना बता रही हूँ रेसिपी। यकीन मानिए, आप भी इसको बनाएंगे तो इस रेसिपी के दीवाने हो जाएंगे। तो इस तरीके से मैंने सारे आलूओं को फोड़ लेंगे हाथों से, बिल्कुल भी इसके चंक्स नहीं रखने हैं, तो आराम से हाथों से फूट जाएंगे। तो बातों ही बातों में देखिए मेरे आलू भी फूट के तैयार हो चुके हैं। अब इसमें हम कुछ मसाला डाल लेते हैं। तो 1 चम्मच हम इसमें पिसा हुआ धनिया डाल देंगे। आधे चम्मच से भी कम हम इसमें पिसी हुई मिर्च डाल देंगे। मिर्च कम या ज़्यादा अपने मन मुताबिक कर सकते हैं। 1/4 चम्मच जीरा डाल देंगे। नमक डाल देंगे स्वाद अनुसार। और आधी चम्मच हम फ्रेश बिल्कुल कुटी हुई मैंने काली मिर्च ली है, इसको डाल देंगे। और 1/4 चम्मच से भी कम हम इसमें हींग डाल देंगे। एक तो हींग डाइजेस्ट बढ़िया करती है, इस समय सर्दियाँ चल रही हैं तो हींग जरूर डालिएगा। अब इसमें 1 कटोरी भर के हम हरा धनिया डाल देंगे। हरे धनिया को भी बारीक कट करके रखा है। इसी में मैंने 2-3 बारीक हरी मिर्च कट कर ली हैं। और धनिया में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी है। अब इस फिलिंग में मसाले को, धनिया को बढ़िया सा मिला देंगे और आलू की फिलिंग बहुत बढ़िया हमारी बन के तैयार हो जाएगी। तो देखिए कितनी बढ़िया मेरी आलू की फिलिंग बन के तैयार हो गई है। हाथों से ही मैंने पूरे मिश्रण को तैयार किया है, इससे एक ज़बरदस्त टेस्ट आता है। आप एक बार इस वीडियो को देख के पूरी फुल वॉच करके बना के खा के देखिए, यकीन मानिए आपको भी खा के मज़ा आ जाएगा। आलू की फिलिंग भी बन के तैयार हो गई है। इधर बातों बातों में मेरा आटे को भी रेस्ट मिल गया है। अब इसमें हम नमक और कुटी हुई मिर्च मिला देंगे। कभी भी आप कोई भी रेसिपी बनाइएगा, पराठे, पूड़ी, कचौड़ी, तो नमक बाद में मिलाने से आटे में एक तो लोच भी बढ़िया आता है और बहुत बढ़िया पूड़ी पराठे हमारे बन के तैयार होते हैं। तो कुटी हुई मिर्च और नमक मिला दिया है, बढ़िया सा ये भी डो लग के मेरा तैयार हो गया है। अब इसकी छोटी छोटी हम पेड़े कट कर लेंगे। तो हाथों में ऑयल को ग्रीस कर लेना है, इससे आटा जो है हमारे हाथों में बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं। बीच बीच में इसको हाथों में ऑयल लगाते जाना है। तो छोटे छोटे हम लोइयाँ कट कर लेंगे। जैसे हम रोटी की लोइयाँ बनाते हैं वैसे ही हमें गोल गोल कर लेना है बिल्कुल, और बीच में होल का बना लेना है। तो देखिए इस तरीके से अंगूठे की सहायता से बीच में बिल्कुल बना लिया है। अब हाथों में फिर से ऑयल लगा लेंगे और इस तरीके से बनके मेरी छोटी सी रोटी बनके तैयार हो गई है। अब उधर मैंने जो आलू की फिलिंग बना के रखी है उसकी एक बॉल बनाई है, तो उसकी छोटी सी बॉल बनाएंगे और बीच में इसके रख देंगे। तो जो आलू की फिलिंग की बॉल्स है इसको रख देंगे और हाथों से दबा देंगे अंगूठों की सहायता से, और बढ़िया सी हमारी एक कचौड़ी भर के तैयार हो चुकी। तो इसी तरीके से देखिए कितनी बढ़िया मेरी आलू की कचौड़ी भर गई। ऐसे ही हम दूसरी भी भर के तैयार कर लेंगे। फिर छोटे से आटे को पोर्शन को कट करेंगे और वैसे ही हम इसको भर के तैयार कर लेंगे। तो आप लोग बताना कि आपको कचौड़ियाँ भरने में कोई परेशानी होती है? बिल्कुल भी कोई परेशानी नहीं होगी। बस अंगूठे की सहायता से आप आलू की फिलिंग को दबाएंगे और बढ़िया सा उसका रोल कर लेंगे, तो बढ़िया सी आपकी ये लोई बन के तैयार हो जाएगी। कितनी भी फिलिंग दबानी हो आपको, यानी कि भरनी हो, आराम से आपकी फिलिंग भर के तैयार हो जाएगी। फिर आलू की बॉल्स लेंगे और इसमें बीच में दबा देंगे और बढ़िया से इस आटे की रोटी को हम ज्वाइन कर देंगे। देखिए इस तरीके से अब बढ़िया से ये भी लोई हमारी बन के तैयार हो गई है। तो बिल्कुल आसानी से बन गई बिल्कुल। अब इस तरीके से देखिए ये भी लोई बन के तैयार हो गई है। और बीच बीच में बस हाथों में ऑयल लगाते जाना, जिससे आटा और आलू की फिलिंग आपके हाथों में बिल्कुल भी नहीं चिपकेगी। तो अब हम पाटा रख लेंगे, उस पर भी ऑयल को ग्रीस कर लेंगे और बढ़िया सा अपने हल्के हाथों से बेलन से कचौड़ी को बेल के तैयार कर लेंगे। तो ये कचौड़ी भी हमारी बढ़िया सी बेल के तैयार हो गई है। बिल्कुल हल्के हाथों से बेलेंगे तो कहीं से भी नहीं निकलेगी।
तो एक कचौड़ी मेरी बिल के तैयार हो चुकी है। इसी प्रोसेस से हम दूसरी लोई को भी रखेंगे और उसको भी ऐसे ही बेल लेंगे। तो आप भी देख सकते हैं कितनी बढ़िया मेरी कचौड़ी बिल के तैयार हो गई है। अब दूसरी लोई को भी रख लेंगे ऑयल को ग्रीस करके और इसको भी बढ़िया सा बेल के तैयार कर लेंगे। तो दोनों कचौड़ियाँ हमारी आसानी से बिल के तैयार हो चुकी हैं। तो 2 कचौड़ियाँ मेरी बिल गई हैं। अब बातों बातों में देखो कचौड़ियाँ भी बिल गई हैं, उधर ऑयल भी हो गया है, कढ़ाई रख दी थी पहले से ही ऑयल हो गया है। ऑयल के टेम्परेचर को सही रखेंगे और बढ़िया से अपनी कचौड़ी को डाल देंगे और उलट पलट के बढ़िया सा सेकेंगे। ऑयल के टेम्परेचर को कम रखने से जो कचौड़ियाँ हैं वो तेल को पी जाएंगी, इसलिए ऑयल का टेम्परेचर थोड़ा सही होना चाहिए। और फिर स्लो गैस पे इसको आराम से उलट पलट करके इसको खस्ता करारा कलर आने तक इसको सेक के तैयार कर लेंगे। तो ये बढ़िया सी हमारी कचौड़ी बन के तैयार हो जाएगी, बिल्कुल कलर आने तक खस्ता करारी होने तक सेक के तैयार हो जाएगी। तो आप लोग बताना, सर्दियाँ आ गई हैं, आलू की कचौड़ी किस किस ने बनाई है। भाई मैंने बनाई थी तो आपके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर की है और बहुत बढ़िया लगती है। मॉर्निंग में तो खा के मज़ा आ जाता है, बच्चों के टिफ़िन में भी दे सकते हैं, पति देव को मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में दे देंगे तो यकीन मानिए आपकी तारीफ़ करे बिना नहीं जाएंगे। तो इस तरीके से देखिए बातों बातों में मेरी आलू की कचौड़ी भी सेक के तैयार हो चुकी है। इसी तरीके से हम सारी कचौड़ियों को सेक के तैयार करेंगे। तो किस किस को पसंद है एक बार फीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि इस समय के जो आलू हैं उसकी कचौड़ियाँ बहुत बढ़िया लगती हैं और धनिया भी भर भर के आ रहा है। तो आलू की कचौड़ियाँ बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए और छोटी छोटी ट्रिक को फॉलो करेंगे तो आपकी भी कचौड़ियाँ बहुत मस्त बन के तैयार हो जाएंगी। तो देखिए ये भी कचौड़ी मेरी सिक के तैयार हो चुकी है। इसी प्रोसेस से हम दूसरी कचौड़ी डाल देंगे, इसको निकाल लेंगे तेल को निचोड़ के। और तेल अगर आपको पेपर के ऊपर रखते जाएंगे जब हम कचौड़ियाँ तो तेल हमारा जितना भी होगा वो पेपर सोख कर लेगा, तो ज़्यादा ऑयली भी नहीं बनेंगी। अब हम दूसरी कचौड़ियाँ भी डाल देंगे तो इस तरीके से इसको भी उसी प्रोसेस से सेक के तैयार कर लेंगे। जल्दी जल्दी किचन में दौड़ जाइए, खाइए, बनाइए, एंजॉय कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए और फ्रेंड सर्कल ग्रुप में मेरी वीडियो को शेयर कर दीजिए। ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। आपका एक फीडबैक देना, एक कमेंट से मेरा मनोबल बढ़ता है और वीडियो बनाने के लिए एक हौसला बढ़ जाता है। तो इस तरीके से आप इसको देखिए, बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए, फिर मुझे एक कमेंट्स करना बनता है। तो इसको भी ऐसे ही सेकेंगे, वन बाई वन हम सारी कचौड़ियों को ऐसे ही उलट पलट करके सेकते जाएंगे और निकालते जाएंगे। तो सारी कचौड़ियाँ मैं ऐसे ही सेक के तैयार कर लेंगे। खस्ता करारी बिल्कुल कलर आने तक इसको सेक के तैयार कर लिया है। दही, चटनी, अचार जिससे आपको पसंद हो उससे आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। ऐसी भी बहुत बढ़िया लगती हैं, गर्मा गर्म इनको एंजॉय कर सकते हैं। बच्चों को भी बहुत पसंद आती हैं। मैं तो इनको चाय से एंजॉय करती हूँ। यकीन मानिए मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में आलू की कचौड़ी और चाय तो ब्रेकफास्ट का बिल्कुल मज़ा आ जाता है। आप भी इनको एंजॉय कीजिए। मैं आपको सर्विंग प्लेट में बिल्कुल पास से लगा के दिखा देती हूँ कि कितनी बढ़िया मेरी आलू की कचौड़ी बन के तैयार हुई है। तो किस किस के मुंह में पानी आ रहा है एक बार आप ज़रूर बताइएगा। तो देखिए बिल्कुल खस्ता करारी कितनी बढ़िया मेरी आलू कचौड़ी बन के तैयार हुई है। तो अगर आज आपको मेरी आलू की कचौड़ी पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करना तो बनता है। तो देखिए आलू की फिलिंग भी मैंने ज़बरदस्त तरीके से भरी है। तो इस तरीके से मेरी आलू की कचौड़ी बन के तैयार हो चुकी है। आप भी खाइए, बनाइए, इंजॉय कीजिए, अपना फीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलें। ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियो बिल्कुल सिंपल और सरल तरीके से मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।